किसानों की ताकत लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। सर, कल 26 जनवरी है जी। कल दिल्ली की सड़कों पर कितनी तादाद में नजर आई? लाखों की संख्या में पूरे देश का किसान दिल्ली बॉर्डरों पे पहुंच चुका है और कल हम मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को दिखा देंगे कि किसान क्या होता है और अन्नदाता क्या होता है। जो देश के अंदर अपनी मेहनत से अपनी उससे किसान पूरे देश को अन्न प्रोवाइड करवा सकता है, अन्न दे सकता है, वह अपनी मांगों के लिए कुछ भी कर सकता है। हम फिर भी शांतिपूर्वक और निम्रतापूर्वक कल ट्रैक्टर मार्च करेंगे और हम निवेदन करेंगे और हम मांग करेंगे कि ये तीन काले कानून वापस होने चाहिए और ये अगर वापस नहीं हुए हम इसी तरह शांतिपूर्वक बॉर्डरों में बैठे रहेंगे। जब तक नहीं जाएंगे तब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। बिल्कुल, वक्त बदल रहा है, दिन बदल रही है, तारीख बदल रही है, वार्ता लगातार किसानों और सरकार की हो रही है, समाधान नहीं हो रहा है। अनदेखी क्यों कर रही है सरकार? सरकार चाह रही है कि किसान किसी तरीके थक हार के वापस चले जाए, पर किसान ने ठान रखा है जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान यहाँ से टच से मच नहीं होंगे। किसान बैठ गया है और बैठा रहेगा और मोदी को ये सोच लेना चाहिए कि किसान ये कानून किसके लिए बनाया। मैं आपको कोई चीज जबरदस्ती दूं तो आप ले लोगे? नहीं लोगे ना। हमें बताएं ना किस किसान के कहने पे ये तीन काले कानून बनाए हैं। कौन सा ऐसा किसान है जिसने मांग की थी ये तीन काले कानून की? आज तक तो कोई सामने आया नहीं। मोदी जी कह रहे हैं हमने आपकी भलाई के लिए बनाए। किसी किसान को भलाई अगर नजर आ रही होती तो किसान दूरों दूर से यहाँ नहीं आते। किसान सिर्फ एक किसान को समझ नहीं आ रहा, मोदी के 4 लोग हैं जिन्हें समझ आ रहा है। देश के इतने किसान हैं जिन्हें ये बात समझ नहीं आ रही। मोदी किसको पागल बना रहे हैं? अब बहुत हो गया। अब मोदी देख ले कल क्या होता है। बिल्कुल सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि किसानों के हितैषी ये बिल लाए गए हैं, अगर किसान इस बिल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, नहीं चाहिए किसानों को, सरकार थोपना क्यों चाह रही है? जबरदस्ती किसान के ऊपर थोपना चाह रही है। सिर्फ 2 लोग हैं देश के अंदर जिनके कहने पे ये 3 काले कानून बनाए गए हैं, अडानी और अंबानी। अडानी और अंबानी के कहने पे ये 3 काले कानून बनाए गए हैं। अंबानी और अडानी को पहले पता था 3 काले कानून आने वाले हैं। उन्होंने अपने पंजाब हरियाणा में अपने गोदाम बनाने चालू कर दिए। इससे साफ होता है कि ये मोदी और अमित शाह के कहने पे या उनकी सरकार ने नहीं बनाए। अमित शाह के ऊपर जो बैठे हैं अंबानी और अडानी, उन्होंने बनवाए हैं। और ये किसान को गुलाम बनाने की नीति जो अंबानी और अडानी और मोदी ने मिलकर चली है, ये किसान किसी हालत में कामयाब नहीं होने देगा। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि किसान हितैषी सरकार है, मैं गरीबों का मसीहा हूं, लेकिन इन तीनों बिल को अगर देखा जाए अमीरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है, फिर किसान हितैषी कहाँ है सर? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ ना कि ये हमें बताएं तो सही किस किसान के या किस उसके सही मोर्चे के या किस उसके ऑर्गेनाइजेशन के कहने पे ये 3 काले कानून बनाए हैं। सिर्फ ये 3 काले कानून अंबानी और अडानी के कहने पे बनाए हैं, क्योंकि एक किसान ही ऐसा है जिसने लॉकडाउन के अंदर इस देश की जीडीपी को नहीं करने दिया। कृषि ऐसा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अंबानी अडानी नहीं थे। अंबानी अडानी की उसमें एंट्री करवाने के लिए ये 3 काले कानून बनाए गए हैं। और एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, इस देश के अंदर जियो का नेटवर्क आया, उसके नेटवर्क के आने से बाकी सारे नेटवर्क फेल हो गए। उन्होंने शुरुआत में उसे फ्री में दिया लोगों को, लोग उसके प्रलोभन में आ गए कि फ्री में मिल रहा है। लाइनें लग के जियो के सिम बिके। आज क्या है, जियो सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है और बाकी नेटवर्क फेल हो चुके हैं। वही हाल हमारे किसानों के साथ करने के लिए ये चाल चली जा रही है, जिसे हम कामयाब नहीं होने देंगे और पूर्ण रूप से इसका विरोध करते हैं। और किसान कल दिखा देंगे इस देश के अंदर किसान अन्नदाता है, अन्नदाता रहेगा। किसान एकता। चलते इस तरह के आंदोलन कई महीने चल जाते, सरकार क्यों भूल रही है? सरकार, देखिए, ये आंदोलन आप देख रहे हैं आज 60 दिन से होने वाले हैं जब हमारे किसान यहाँ बैठे हुए हैं, हो चुके हैं। और ये आंदोलन हमारे किसान भाइयों ने कह दिया है कि अभी तो बरसातें सर्दियां सब निकल गई, हमने गर्मियों की व्यवस्था भी कर रखी है, हम पूरी गर्मियां यहाँ निकालेंगे। और जब तक ये आंदोलन किसान बिल वापस नहीं होंगे तीनों, तब तक किसान एक भी अपने घर नहीं जाएगा। हम ठान के आए हैं कि ये तीनों काले कानून वापस करवा के ही जाएंगे। किसान कानून को जब से इन्होंने लागू किया है, पंजाब में 2 महीने पहले रह चुके, 2 महीने यहाँ हो चुके हैं, 4 महीने से किसान पूरे आंदोलन पे है। ये आज तानाशाह सरकार जो नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, जो आज ये दिखाना चाहता है अपने आप को कि आज अगर इतने किसानों की शहादत हुई, इसके मुंह से एक जुबान ये तक नहीं निकली, वैसे कहता मैं किसान हितैषी हूँ, वैसे उसके जुबान एक नहीं निकली कि आप आत्महत्या मत करो, मैं वार्ता करूंगा, मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपसे बात करूंगा, आपकी समस्या को हल करूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक
तानाशाह सरकार वाली बात है, और कोई बात नहीं है। और जिस तरीके से हम सब ने इसको प्रधानमंत्री बनाया है, अब हम किसान इसकी गिरबान बढ़ कर नीचे खींचने का भी काम करते हैं। इसको अपना घमंड जो आप ये चाहता हो कि मैं गुजराती हूँ और मैं अपना घमंड अपना रखूंगा, तो वो होने नहीं देंगे। हमारे कितने ही किसान भाई इस पूरे आंदोलन में शहीद हो गए हैं, लेकिन पीएम मोदी ने 2 शब्द नहीं बोले। नहीं कहे, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सरकार जो अहंकारी है, इनको घमंड हो चुका है। ये पता नहीं किस दुनिया में घूम रहे हैं। सड़कों पे किसान घूम रहा है, धक्के खा रहा है, लाखों किसान हैं, कल रैली कर रहे हैं, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अगर किसानों ने इसको चढ़ाया है ना ऊपर, बिठाया गद्दी पे, इसको नीचे भी गिरा देंगे किसान। ये सारे किसान गिराएंगे मिलके। मगर इनको एक बार सोचना चाहिए भाजपा सरकार को, वो ये सोचना चाहिए कि ये जितनी जनता है आप उसका राज्य हो, ये प्रजा है। बिल्कुल। जब प्रजा जय जवान जय किसान का नारा बिल्कुल शुरुआत से हम लोग देखते रहे। मैंने भी सुना है, जब मैंने छोटा था, जब मैं नर्सरी पर जो है चला। जय जवान जय किसान। हमारे जो किसान वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। दूसरा, हमारा जो जवान सीमा पर लड़ रहा है, ठीक है। उस तरफ तो दूसरे जो पड़ोसी मुल्क है, जो दुश्मन है, उनसे लड़ाई है। लेकिन इस बार जो है किसानों की लड़ाई खुद सरकार से है। कैसे जीत पाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि देश में जमीन पे किसान और सीमा पे जवान और मजदूर, ये एक देश की रीढ़ की हड्डी हैं। ये शायद तानाशाह सरकार भूल गई है कि ये एक ही कड़ी के पहलू हैं। किसी भी नेता का या बिजनेसमैन का बच्चा बता दीजिए सीमा पे हो, या इन नेता का या देश के प्रधानमंत्री का स्वयं भी जो सुरक्षा में है, वो इस किसान का ही बेटा है। और आज बाप बेटे तो आमने सामने उन्होंने खड़े कर दिए हैं कि वे किसान आए तो तुम उनका भी गोली चलाओ। अरे बाप बेटे को तुम आमने सामने खड़े करने की बात करते हो, जो तुम्हारी अंगरक्षक हैं वे भी किसान के बेटे हैं। क्या तुम्हारे, अरे तुम मन की बात करते हो, तुम मन की बात किससे करते हो? तुम्हें तो अगर मन की बात करनी होती तो घरवाली से कर लेते, जो देश आज बर्बाद ना होता। बिल्कुल। ये कम से कम अपने मन की बात घरवाली से कर पाते हैं। जो किसान पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, धूप सर्दी बारिश चाहे कोई भी मौसम हो, अपने खेतों में रह करके फसल को उगाता है, आज उसी किसान की क्यों नहीं सुनी जा रही? अब ये तो सरकार जानता कि इस बात को क्यों नहीं सुनी जा रही। तो हम इतने परेशान हो रहे हैं, वहाँ से यहाँ तक आए परेशानी में तो आए। लेकिन आप अपनी छोटो, 1 मिनट को मेरी सुनो। आप मीडिया वाले जो सब किसानों से पूछते हो कि भाई तीनों कानून का विरोध क्यों कर रहे हो, कि इनमें नुकसान क्या है, आप हमें फायदे बताओ उन कानूनों के, हम फिर उनमें नुकसान बताएंगे कि हमें क्या नुकसान है। आप कोई हमें कोई फायदा बताने वाले मिल रहा है? कोई फायदा तब बताया जाएगा जब कोई फायदा होगा। हाँ, कोई फायदा नहीं तो फायदा बताओ कोई हमें। मिल के हो, कहाँ के हो, पेमेंट तो बताओ। हम बिजनौर क्षेत्र के हैं, बिजनौर जिला बिजनौर से आए हैं। सिर्फ 3 लोगों को फायदे समझ आ रहे हैं। देश के इतने किसान हैं और मोदी से और मोदी के कैबिनेट मिनिस्टरों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा ज्ञानवान हैं, जो देश में अन्न पैदा कर रहे हैं। देखिए, एक मिनट सुनिए। किसान फसल बोता है, किसान के पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि बीज कैसा हो जमेगा, कितनी फसल होगी, कब पानी देना है। किसान के पास अपनी जनरल नॉलेज है और किसान उससे अपनी फसल बोता है और देश का पेट भरता है। तो मोदी जी को सब समझ आ रहा है कि उसमें क्या फायदे हैं, किसानों को नहीं समझ आ रहा। क्या किसान इतने बेवकूफ हैं? मोदी जी, किस दुनिया में आप चल रहे हो? किसान आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, आपसे ज्यादा समझदार है। और ये 3 काले कानून जो आपने बनाए हैं, अब पूरी दुनिया समझ चुकी है ये आपने किसके फायदे के लिए बनाए हैं। किसान का इससे 1 इंच का कोई कहीं से कहीं तक किसान का कोई फायदा नहीं होने वाला। जिस सरकार में गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर बनता जा रहा है। ये देखिए, भाजपा की नीति है। भाजपा हमेशा कारोबारियों की सरकार रही है, कारोबारियों के साथ रही है। भाजपा सरकार जब जब आई है, इस देश के अंदर किसान पिछड़ा है। और हमेशा, जब से आप इतिहास देख लीजिए, जब से भाजपा सरकार इस देश में बनी है, किसान की दुर्गति हुई है। और वही हाल अब मोदी सरकार कर रही है किसानों के साथ। देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है किसान। हम कहें उनको छोड़कर आगे क्यों बढ़ा जाए? बिजनौर यूपी के बिजनौर जिले का किसान है। चांदपुर गन्ना फैक्ट्री पड़ती है हमारी। भैया तुम चुप हो जाओ, मैं कहूँगा जो कहना। 1 साल बीत गया, हमारा पेमेंट नहीं मिला। तुम्हारे पास मैं उधार ले जाऊँ 100 रुपए भैया, तो तुम अगर ना दो तो चपत मारोगे, गाड़ी दोगे, ब्याज लगाओगे। ब्याज ले सरकार हमसे। हमारा 1 साल बीत चुका, हमारा पेमेंट नहीं आया अभी। हमें तो 14 दिन का वादा कानून न किया कि 14 दिन में पेमेंट नहीं मिला तो हाँ तो तुम्हें ब्याज देंगे। भैया हम सादे किसान हैं, सीधी बात कहेंगे। अब 1 साल बीत चुका, हमारा पेमेंट फाइनल नहीं हुआ। अगले साल का आधा गन्ना पड़ गया, हमारा पेटी तो खत्म हो गई। भैया सुन लियो बाबूजी, मेरी बात पूरी हो जान दियो। आधा गन्ना अगले साल का पड़ गया। कहे कि मोदी सरकार में किसानों का साथी, किसानों का दुश्मन ना कहो। वोट जीवन भर दिया, हम भी, मैं भाजपा का आदमी था, आज जो था,
पर अब हमारे बालक भूखे मरेंगे क्या खामो। बिल्कुल। तुम्हारा भैया एक मिनट सुन लो, 1 साल उधार दे दोगे कि मुझे 1 लाख रुपए दे दियो भैया, मेरे 10 लाख रुपए तो हो सको मेरे भैयों कर, मेरे मिल पो ब्याज 1 रुपए देता नहीं, मैं ब्याज ले लूं सरकार, बैंक वाले आरसी कार्ड दे, हमारी आरसी कार्ड ले। जो बेईमान मोदी, मैं कह रही हूँ चाहे फांसी लग जाओ, और हम पक्के आदमी थे, ये बेईमान ने हमारा कर्जा नहीं दिवाया, हमारा कर्जा मिल पो, और इससे ज्यादा हम क्या कह दे। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास हो रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर अपनी जो है, ताकि उनके हक की लड़ाई जो लड़ी जा रही है किसानों की, उसको पूरा किया जाए। ये एक बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है कि भाजपा सरकार ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन हिंदुस्तान, ये हमारा यूट्यूब है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री से मेरा सीधा सीधा सवाल है, आपने जो भी अभी तक कानून बनाए हैं, आपने जो भी कानून बनाए हैं, उनसे देश का एक भी फायदा बता दीजिए। आपने 8 बजे लाइव आकर के कह देते हैं कि आज से ही नोटबंदी से भारत जीतेगा, 50 दिन दे दीजिए नहीं तो मुझे फांसी पे लटका दीजिएगा। उस नोटबंदी से मुझे बता दीजिए कि सिर्फ वो बिजनेसमैन के पास पैसा था, झूठे जो आईपीएस बदमाश ऑफिसर थे उनके पास वो रुपया था। क्या कहेंगे सर? मैं बताऊं आपको बात, ये देश हिंदुस्तान देश सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया कहलाती थी। इसे 500 साल तक लूट लेगा मुगल, 250 साल लूट लिया अंग्रेजों ने, भूखा हो गया बिल्कुल। अरे इस किसान बेचारे ने अपनी मेहनत है इसे फिर हरा भरा कर दिया, है। अरे भी मोदी जी इन किसानों के पीछे पड़ा, उन डाकुओं को दे रहा सारा धंधा, उन डाकुओं को, डाकू है। अरे हम तो अपना कर रहे खा रहे, अध्यक्ष साहब से बात करवा भाई, सर जी हम तो अपना कर रहे खा रहे, बिल्कुल हमें क्यों चौंक रहे? जो हमारे पैसे लेना, बिजली के बिल दुगने है, हमारी सारी आमदनी खत्म, बैंक का लोन ले हम, बात सुनो, साल के साल उस बैंक के लोन से पूरा पड़े हैं, जो ब्याज बचते है अपनी फसल में तो वो देते हैं, फिर ले लोन। ये नु कहने लगा ऐसे कपड़े पहन का आ रहे, अरे कक जोड़ी कपड़े हमने बनवा लिए हैं, हाँ सुन तो यहाँ कपड़े पटे हुए पैर को, बिल्कुल एक जोड़ी कपड़े हमने बनवा। कृषि प्रधान देश है हमारा, लेकिन उसी कृषि प्रधान देश का किसान परेशान है। समाधान बात तो सुनो, समाधान ये है, जब मोदी जी बात तो सुनो, 2014 में आने से पहले, 1 मिनट सर जी 1 मिनट, मेरे देश का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी था, पटा या कमीज 10 कंधे पे पहन के गया था, इवन के 90 लाख के कपड़े बिकने इन प्रधानमंत्रियों के। बात करो जी अध्यक्ष, बस बात करो। कृषि प्रधान देश है, लेकिन उसी कृषि प्रधान देश का किसान परेशान है, समाधान नहीं हो रहा, दिन और तारीख बदल रही है, वार्तालाप लगातार हो रही है, समाधान कब और कैसे होगा? समाधान का मतलब ये, जब चुनाव में 2014 से पहले इन्होंने घोषणा की थी प्रधानमंत्री मोदी ने कि मैं आपको खुशहाल बनाऊंगा, आपकी आय दोगुनी करूंगा, 15 लाख खाते में भिजवाऊंगा, नहीं तो किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए, नहीं दोगुनी आई हुई, नहीं किसी बेरोजगार को 2 करोड़ की सालाना की बताई थी कि 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे, कुछ नहीं हुआ। तो ये इनका झूठा अफवाह है। तो इसी के उसमें एक कविता है, कविता लिखी है किसी ने कि 3 तलाक और कारे बुरकावारी देख वोट फूल पे दे गई है, और मोदी जी को भरो सिलेंडर, काऊ की अम्मा काऊ की बुआ खुश है के ले गई है, हम ले गए, हमारी कमी है गई, वोट दे गए। इस वजह से उन्होंने ये फायदा उठाया। डीजल और पेट्रोल पर तुमने क्यों ना जीएसटी लगाई है, और 400 की गैस तुमने 900 में भराई है, और अपने ही करमनते जाओगे, ले बैठेगी तुम्हारी ये महंगाई है। महंगाई आसमान छू रही है, रोजगार खत्म हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम, एलपीजी लगातार बढ़ते जा रहे हैं,
भैया हमने तो देखा पिछले साल डीजल के रेट 58 रुपए लीटर, अब का 74 रुपए लीटर। इन योगी जी महाराज बताइए हैं कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे कभी भैया गन्ने का रेट है, उसका रेट तो सुनो भाई, गन्ने का रेट तो है। और इस पे एक कविता